नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बीएचयू ने जो है अपने पहले राउंड का रिजल्ट दे दिया है। आप सब लोग रिजल्ट देख भी रहे होंगे, जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा होगा वो अपना रिजल्ट देख लें। और सबसे पहली बात ये कि अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, आपका एडमिशन हुआ है, चाहे मेन कैंपस में हो, एमएमबी में हो, वीकेएम में हो, वीसीडब्ल्यू में हो, कहीं पर भी हो, आर्य महिला में हो, कहीं पर भी एडमिशन हो रहा है और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप हमसे पढ़े हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, फ्री क्लासेस से पढ़े हैं, पेड क्लासेस से पढ़े हैं, ठीक है, तो आप जो हैं हमसे जाने अनजाने में जैसे भी जुड़े हैं, आप हमसे वो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको गूगल फॉर्म मेंशन कर दिया जाएगा, जरूर से भर दीजिएगा, ताकि आपका जब मेरे पास संपर्क साधन रहेगा तभी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। और जब ग्रैंड मीटअप हम लोग करेंगे तो वहाँ आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ हम और आप मुलाकात करेंगे। इतना लंबा सफ़र बीता है, इतना लंबा पढ़ाई आपका चला है, इतना अच्छी तैयारी की है, अच्छी जगह एडमिशन हुआ है, तो मिलना भी लाजमी है, ठीक है। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। बात आज करनी है हमको बीए के कट ऑफ पर। जो कट ऑफ जो है दिया है, किसने, बीएचयू ने दिया है, वो कट ऑफ आप खोलेंगे उसकी वेबसाइट पर, bhu.in पर जाएंगे, bhu ऑनलाइन पर, तो वहाँ आपको कट ऑफ दिखेगा। अभी हम आपको कट ऑफ दिखा देंगे, कहेंगे तो कट ऑफ दिखेगा, लेकिन उस कट ऑफ को आप समझ नहीं पाएंगे। उसने कट ऑफ जो दिया है वो एकदम समझिए ऑनर्स के हिसाब से दिया है, किस ऑनर्स में कितना कट ऑफ गया, कहां पर कितना कट ऑफ गया, उसको समझा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। उसको समझने के लिए हम लोग एक प्रिडिक्टर बना रहे हैं, शाम को लाइव आपसे मिलेंगे और उसी प्रिडिक्टर में हम आपको बताएंगे कि आप जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है उनका कितना नंबर है। वो नंबर डाल करके हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा ऑनर्स मिलने के चांस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, बीएचयू ने जो कट ऑफ दिया उस कट ऑफ को हमने समराइज किया है। बीएचयू बीए 2023 राउंड 1 कट ऑफ, ये ओरिजिनल कट ऑफ है, उसी को समराइज करके हमने एक अपना कट ऑफ बनाया है। बीएचयू का ही कट ऑफ है ये, हमने अपने मन से नहीं बनाया, उसी कट ऑफ को बस समराइज किया गया ताकि आप आसानी भाषा में समझ सकें, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय वार्ड लिखा हुआ है। अगर हम एम्प्लॉय वार्ड की बात कर ले तो कि एम्प्लॉय में तो आप हैं नहीं, जनरली बहुत कम लोग एम्प्लॉय वार्ड से होते हैं, जो एम्प्लॉय वार्ड से होते हैं उनका एडमिशन हो ही जाता है। देख लीजिए, डीएवी में जो है 11 नंबर गया है, एफएमसी में 14 नंबर गया है, एमएमबी में 27 नंबर गया है, वीसीडब्ल्यू में है ही नहीं, वैकेंट है सीट, वीकेएम में 76 नंबर गया है। इसकी बात छोड़ दीजिए, एम्प्लॉय वार्ड के आगे की कहानी शुरू होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और एएमपीजी में जो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम मतलब सबसे लोएस्ट, हो सकता है ये सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए हो सकता है ये हिंदी ऑनर्स के लिए हो। ऑनर्स हमने यहां नहीं बताया किस ऑनर्स में मिला, हो सकता है आप कहें कि गुरुजी तो मेरा तो 190 नंबर है और मेरा नहीं हुआ, तो हो सकता है आपने जो ऑनर्स लिया है उसमें 195 नंबर का कट ऑफ हो। आपका जो ऑनर्स प्रेफरेंस में है उसमें 195 नंबर कट ऑफ हो, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। नीचे आएगा तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। डीएवी में अब जो इस ऑनर्स जिसका होगा, ऑनर्स के हिसाब से कट ऑफ है ना, वो भी हम लेकर आएंगे, लेकिन अभी एक जनरल कट ऑफ देख लेते हैं। अगर डीएवी में देखिए कितना गया, 230 नंबर गया है जनरल कट ऑफ, जनरल कट ऑफ बिना ऑनर्स के जनरल कट ऑफ डीएवी में, ईडब्ल्यूएस के लिए 230, एफएमसी के लिए कितना गया, 227 नंबर गया है, एमएमबी के लिए कितना गया, 213 नंबर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। इसी तरह वीसीडब्ल्यू के लिए कितना गया, 174 नंबर, वीकेएम के लिए 181 नंबर। ये सारा कट ऑफ हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे। अगर यही कट ऑफ को अगर हम जनरल के लिए लेकर आए तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो एएमपीजी यानी गर्ल्स हैं तो आपके लिए 188 नंबर गया है गर्ल्स के लिए। ये ज्यादातर सोशियोलॉजी ऑनर्स में इधर गया है, सोशल में, ठीक है। जो सब्जेक्ट थोड़े से स्टैंडर्ड जिनका ज़्यादा अच्छा है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, उसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है, तो इसलिए वो उन बच्चों को हो सकता है कॉल ना किया गया हो, लेकिन अगले राउंड में आपको बुलाया जाएगा, परेशान नहीं होइए, ठीक है। इस तरीके से डीएवी में देखिए 234 नंबर गया है, हम आपको बार बार बता रहे थे 200 के आसपास अगर आप रहेंगे तो आपको बुलाया जाएगा। अब ये पहले राउंड में 200 तक नीचे आना ही आना है कट ऑफ, चिंता नहीं करना है उसके लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एफएमसी में कितना गया, 237 नंबर गया है, ठीक है। एमएमबी में जनरल कैंडिडेट के लिए कितना गया है, लड़कियां हैं सिर्फ, वहां 221 नंबर गया, ये और नीचे आएगा अभी। वीसीडब्ल्यू में केवल गर्ल्स के लिए, जनरल के लिए कितना गया, 180 नंबर गया है। और इसी तरीके से जनरल की बात करें वीकेएम में तो 187 नंबर गया है। ये जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ जनरल कट ऑफ है, बिना किसी कॉम्बिनेशन के, मतलब बिना किसी ऑनर्स के, ठीक है। ये जनरल मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम इतना गया है और अब इससे नीचे और जाना ही जाना है, आप उसके लिए चिंता नहीं करिए, ठीक है। बीए में बहुत लोएस्ट कट ऑफ जाएगी, हम बार बार कह रहे हैं। ओबीसी की बात कर ले अगर एएमपीजी में तो 175 नंबर गया है, ठीक है। ओबीसी की जनरल कट ऑफ मिनिमम देखे तो 223 नंबर, डीएवी में गया है 232 नंबर।
एफएमसी में देखेंगे तो 233 नंबर गया है, और इसी तरह एमएमबी में देखेंगे तो 208 नंबर। चूंकि यहाँ गर्ल्स हैं, यहाँ क्या होता है बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है, और बाकी जगहों पे केवल गर्ल्स पढ़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, ठीक है। अब वीसीडब्ल्यू में देखेंगे तो 175 नंबर, वीकेएम में 181 नंबर तक चला गया है, ठीक है। इसी तरह एससी और एसटी की बात कर लें तो एससी में 109 नंबर है, जनरल कट ऑफ है। एएमपीजी में, डीएवी में 184 नंबर है, जनरल कट ऑफ, ठीक है। आप जब कट ऑफ का लिस्ट चाहेंगे खोल के देख सकते हैं, बीएचयू की वेबसाइट पर है, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे उसको, इसीलिए इसको एक कैटेगराइज जनरल वे में ला दिया गया ताकि आपको एक आसान भाषा में समझाया जा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए एफएमसी में कितना है, 181 नंबर है। एमएमबी में कितना है, 163 नंबर है। वीसीडब्ल्यू में कितना है, 96 नंबर गया है वीसीडब्ल्यू में। एससी की कट ऑफ है, ये जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, एससी की मिनिमम कट ऑफ जो है वीसीडब्ल्यू में 96 नंबर गई है, ठीक है, और वीकेएम में जो है वो 99 नंबर गया है, ठीक। अब आप कहेंगे सर हम तो एससी थे और हमारा तो 100 नंबर है, हमको तो वीसीडब्ल्यू में नहीं बुलाया। गर्ल्स भी हैं, आप गर्ल्स हैं, आपका 100 नंबर है, आपको वीसीडब्ल्यू में इसलिए नहीं बुलाया होगा क्योंकि आपने जो ऑनर्स फील किया होगा उस ऑनर्स की कट ऑफ जो है वो 105 नंबर चली गई होगी। आई बस समझ में। ऑनर्स वाइज भी कट ऑफ हम लेकर शाम 7 बजे आपके सामने आएंगे, आप लोग उपस्थित रहिएगा, वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखिए एसटी में क्या है, एसटी की कट ऑफ एएमपीजी में कितना है, 78 नंबर है, ठीक है। एसटी की कट ऑफ डीएवी में कितना है, 141 नंबर है, ठीक है। एसटी की कट ऑफ एफएमसी में कितनी है, 142 नंबर है, ठीक है। जनरल कट ऑफ है, ये बार बार हम एक ही चीज कह रहे हैं कि जनरल कट ऑफ है, ठीक है। एमएमबी में कितना है, 98 नंबर है। वीसीडब्ल्यू में कितना है, 60 नंबर है, और वीकेएम में कितना है, 98 नंबर है। ये थी कट ऑफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एम्प्लॉय वार्ड, ये जनरल कट ऑफ है, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होगी पेड की काउंसलिंग, पेड का कट ऑफ शुरू होगा। अब पेड का कट ऑफ अगर हम देखें तो देखिए पेड का कट ऑफ, पेड में जनरल में 174 नंबर गया है, पेड जनरल है ये, पेड जनरल एएमपीजी 174 नंबर, पेड जनरल डीएवी 232 नंबर, पेड जनरल एफएमसी 236 नंबर। अब देखिए एफएमसी में अगर जनरल की कट ऑफ देखेंगे तो 227 नंबर गया है, लेकिन पेड की कट ऑफ जो है 236 नंबर चली गई। जानते हैं क्यों? यहां 227 है, यहां 236, सॉरी यहां 237 है, यहां 236 है, 1 नंबर का फर्क है। अब पेड की बात बता दें, अगर 236 है, आपका 235 है, तो आपको पेड, आपका 230 है तो पेड में होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पेड की सीटें जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो बहुत ज्यादा सीटें नहीं होती पेड में, इसलिए पेड के राउंड 2 राउंड 3 में आते आते चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। एमएमबी में आएंगे तो 224 नंबर है पेड सीट जनरल, ठीक है। एमएमबी के बाद अगर आप वीसीडब्ल्यू में आएंगे तो 173 है पेड सीट जनरल, ठीक है, और वीकेएम में जो है पेड सीट जनरल 176 नंबर है। अब पेड सीट पर एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। और आपको एक ऐसे जनरली बात बता दें जनरल नॉलेज के लिए कि पेड सीट पर पैसा ज्यादा लगता है, जनरल सीट पर पैसा कम लगता है, कॉलेज में और ज्यादा लगता है, ठीक है। उस पर एक वीडियो बना है, आप वीडियो उसको देखिएगा, तभी आप पेड सीट पर एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा। पेड सीट ओबीसी में 173 नंबर है, ठीक है। पेड सीट डीएवी में कितना है, ओबीसी की कट ऑफ 237 नंबर है। पेड सीट एफएमसी में ओबीसी कट ऑफ 233 नंबर है, ठीक है। पेड सीट एमएमबी में ओबीसी कट ऑफ कितनी है, 216 नंबर है। पेड सीट वीसीडब्ल्यू में कितना है, 172 नंबर है, और पेड सीट वीकेएम में कितना है, 174 नंबर है। तो इस तरीके से ये पेड सीट ओबीसी की जनरल कट ऑफ थी, किसके लिए, बीएचयू बीए के लिए। राउंड 1 की ये कट ऑफ आई है, उसी से हमने एनालिसिस करके छांट करके आपके लिए एक आसान भाषा में कट ऑफ बनाया, ठीक। अब उसके बाद देखिए एससी की बात कर लें तो एएमपीजी में 77 नंबर गया है पेड सीट पर, डीएवी में कितना, 176 नंबर गया है, ठीक है। अगर एफएमसी की बात करें तो 173 नंबर गया है। अगर हम एमएमबी की बात करें पेड सीट एससी कैटेगरी में जनरल कट ऑफ मिनिमम 161 नंबर गया है। अगर हम वीसीडब्ल्यू की बात करें पेड सीट एससी की कट ऑफ तो 106 नंबर गया है। और अगर वीकेएम की बात करें पेड सीट एससी की कट ऑफ तो 110 नंबर गया है। अगर इसी तरीके से हम एसटी की बात करेंगे, सारी कैटेगरी को हमने अलग अलग करके कर दिया है, आप लेकिन घबराएंगे नहीं। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल होगा आप जरूर हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है, हम आपको उसका जवाब देंगे, ठीक। एसटी की बात कर लें, अगर बीएचयू बीए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कट ऑफ गया है, कहां तक गया है, एसटी में जो है पेड सीट पर 84 नंबर तक गया है। एसटी में जो है डीएवी के लिए 141 नंबर तक गया है। एसटी में जो है एफएमसी के लिए 166 नंबर तक गया है। एसटी में एमएमबी के लिए 139 नंबर तक गया है। एसटी में वीसीडब्ल्यू के लिए 97 नंबर, और उसी एसटी में जनरल कट ऑफ वीकेएम के लिए 29 नंबर गया है। तो ये कट ऑफ की डिटेल्स थी। अगर ये डिटेल्स आपको चाहिए तो ये सारी डिटेल्स हमारे ऐप पर मिल जाएंगी आपको।
उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी समस्या रहे, कोई भी क्वेरी रहे, आप डालिएगा। हम लोग कमेंट्स देखते रहते हैं, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उस पर जनरल जो समस्याएं होंगी उस पर वीडियोज़ लेकर आएंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, कुछ बच्चे जो हैं बार बार कहते हैं आप लोग रिजल्ट नहीं बताते, आप लोग व्यू के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में। बाबू पैसा कमाना होता ना तो कभी कमा चुके होते, ठीक है। अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता तो फ्री बैच चलाना हमारी बहुत मजबूरी नहीं, पैसा ही कमाते हम लोग, ठीक है। ये सब जो बता रहे हैं ना, ये सब से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हम बार बार आपसे यही कहते हैं। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो थोड़ी आहत होती है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा फ़ायदा है उसमें, ऐसा नहीं है, बिना फ़ायदे को कोई काम नहीं करता, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आपका है। हम ये चाहें तो ये सब बहुत सारे लोग बेचते हैं, ये सब हम लोग बेच देंगे, लेकिन हम लोगों को कोई वो नहीं है आपसे हमें धन नहीं कमाना। हम सिर्फ उतना काम करना चाहते हैं जिससे हमारा भी चल सके और आपकी भी चीज़ें चल सकें। अगर आपको इतना विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो मुझे जानते हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं, उनको पता होगा, ठीक है, कि हम क्या हैं और कैसे काम करते हैं। बच्चों की फीस पैसे से भर देते हैं, आप पैसा कमाने की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, वो सब बातें होती रहेंगी, बातों का क्या है, लोग बोलते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो थोड़ा आहत होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कट ऑफ थी, ठीक है। सेकंड राउंड की लिस्ट जैसे आएगी हम आपको संपर्क करेंगे, आपसे बताएंगे, सेकंड राउंड की कट ऑफ बताएंगे। शाम को एक प्रेडिक्टर लेकर आएंगे, सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। शाम को 7 बजे हमसे प्रेडिक्टर के साथ हम लोग बात करेंगे उस पर कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ तक आपका एडमिशन हो सकता है। आप अपना नंबर बताइए और हमसे अपनी सीट का कन्फर्मेशन दिखिए कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी बातें होती रहेंगी, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, परेशान मत होइए। हम आपके साथ हर परिस्थिति में, कुछ भी दिक्कत हो, फ़ोन मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपकी समस्या सुनेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।